में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीता सिंह। जैसे जैसे विकास की रफ्तार तेज हो रही है, वैसे वैसे जमीन बेशकीमती होती जा रही है। हरियाणा में भी ये बात लागू होती है, लेकिन राज्य में कुछ लोगों ने जमीनों को अपनी अमीरी का जरिया बना लिया है। इतना ही नहीं, अपने रसूख और कनेक्शन का इस्तेमाल वो लोग जमीन हड़पने के लिए कर रहे हैं। आज हमारी खास पेशकश में देखिए जमीन की जालसाज। रियल एस्टेट के मामले में हरियाणा ने जितना तरक्की की है, शायद उतना किसी राज्य ने नहीं। लेकिन इस तरक्की की आड़ में सरकार और उनके चहेते अधिकारियों ने करोड़ों की सरकारी जमीन को कूड़े के भाव में बिल्डरों को दे दिया, वो भी सारे नियमों को ताक पर रखकर। कहां हुई ये धांधली, कौन है ये जालसाज, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में है बिल्डर राज, बिल्डरों की बोलती है तूती, हावी है पैसा तंत्र, अधिकारियों से है साठगांठ, जमीन के सौदागरों से 60 गांठ, कौड़ियों के भाव बेची गई जमीन, सरकारी जमीन को भी नहीं बख्शा। कि इस जालसाजी में भी सुभाष चंद्र गोयल ही शामिल है। ये 4-5 गांव की जमीन है जी, जिसमें उल्लावास है, बालोला है, मेन ग्वाल पहाड़ी है, जो कि हाईवे के ऊपर है, नेशनल हाईवे के ऊपर। तो इन 4-5 गांव के 11 केस है जो ये जमीन प्राइवेट बिल्डरों को दे दी गई है, और एक ही अधिकारी ने दूसरों के साथ मिलीभगत करके ये जमीन को कानूनों को एक तरफ ताक पे रख के और ट्रांसफर कर दिया है। करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करने वाले भूमि संस्थापन अधिकारी से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। पर्दे के पीछे उनकी ये दलील है कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। गुड़गांव में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त विकास हुआ है और यही वजह है कि यहाँ जमीन के भाव अब आसमान छू रहे हैं। लेकिन इन जमीनों पर कब्जा करने के लिए भूमाफियाओं की एक फौज भी यहाँ तैयार हो गई है, जो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से जमीन हड़पने में जुटी है, जिसके चलते रोज नए जमीन घोटाले सामने आ रहे हैं। गुड़गांव में सामने आए एक और नए जमीन घोटाले में प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से भूमाफियाओं ने 4 गांवों की बेशकीमती पंचायती जमीन हड़प ली है। फिलहाल मामला लोकायुक्त के पास है। अब देखना होगा कि लोकायुक्त इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं। इस समय गुड़गांव से मनोज कुमार। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ज्यादा बात